वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि फ्रेंड JCERT के द्वारा जो मॉडल सीट जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं जैक के ऑफिशियल साइट पे। तो फ्रेंड्स, मॉडल सीट नंबर 1 मैथमेटिक्स का जो कि क्लास इंटरमीडिएट का मैं लेके आऊँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस होगा, मैं सारे क्वेश्चंस को मैं MCQ जो क्वेश्चंस आप लोग का दिया 30 सारे को मैं ओवरऑल आप लोग के बीच में सॉल्व करूंगा, और मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कंसेप्ट भी दूंगा। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ आज के क्वेश्चन के साथ। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिजिक्स क्वेश्चन और केमिस्ट्री को ऑलरेडी PDF को अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सेक्शन नंबर A relation R on a set 1, 2, 3 is given by relation 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3. Then the relation is। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को इसका जो राइट आंसर होगा रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा ये? रिफ्लेक्सिव। इसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये होता है, उसी समय रिफ्लेक्सिव होता है जब किसी संख्या का जोड़ा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं सेट क्या दे रहा है, 1 दे रहा, 1, 2, 3 दे रहा, यानी 1 का 1 से जुड़ा होना चाहिए, फिर 2 का 2 से जुड़ा होना चाहिए, या फिर 3 का 3 से जुड़ा होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली अगर आप लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन पे, देखिए 1, 1 का भी जोड़ा लगा हुआ, 2, 2 का भी लगा हुआ, 3, 3 का भी लगा हुआ। तो ये तीनों जोड़ा लगा होने की वजह से हम लोग क्या बोले, ये रिफ्लेक्सिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये होता है इसका कंडीशन। बाकी सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर 1, 2 है तो इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी कि 2, 1, इस टाइप से होता है सिमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। अभी मेरा फोकस होगा आप लोग के जो क्वेश्चन है उसको मैं रिकॉल करवा दूँ। लेट फंक्शन, आप लोग का दिया लेट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर भी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x। चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पर दिया है वो फंक्शन, आप लोग को यहाँ पे शो करना कौन सा होगा, 1, 1 होगा या ऑन टू होगा। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा 1, 1 एंड ऑन टू होगा। चलिए मैं आप लोग को कंडीशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इसका फंक्शन 1, 1 के लिए। देखिए मैं कंडीशन बताता हूँ, 1, 1 के लिए जो कंडीशन होता है उसके रिगार्डिंग बताता हूँ। इसके अनुसार आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया चाहे वो x1 मान लीजिएगा, एक फंक्शन मान लीजिएगा x2 मान लीजिएगा। क्लियर है? अब दोनों वो इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग फोकस करते तो यहाँ पे क्या है, 3x1 है, और यहाँ पे इसी प्रकार क्या कीजिए 3x2। 3, 3 कैंसिल होगा तो क्या आ गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 1, 1, यानी ये 1, 1 को फॉलो कर दिया। और हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट वाई मानते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या मानते हैं, जो आप लोगों को फंक्शन दिया तो 3x मान लेंगे। क्लियर है? अब इसी के रिगार्डिंग फिर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड किए तो y/3 आ गया। क्लियर है? अब ये क्या करेंगे, ये जो x है ये बिलोंग्स टू आप लोग का होगा रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर। अब जो क्वेश्चन दिया था fx में हम लोग वहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। तो देखिए फोकस कीजिएगा, तो fx का वैल्यू अगर देखते हैं तो 3x दिया था। क्लियर है? अब देखिए 3 में ली दिए और x का वैल्यू क्या लाए, y/3। तो देखिए ये 3, 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, केवल y। तो अगर आप लोग का y अगर आ गया तो फ्रेंड्स आप लोग समझ जाइए क्या बचा, ये ऑन टू हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, ए एंड बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं, 1, 1 एंड ऑन टू। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, देन फंक्शन। देखिए ये आप लोग को निकालना, जो कि फंक्शन का ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से कॉल सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग को फंक्शन निकालना है। तो फ्रेंड्स एफ एक्स का वैल्यू अगर देखना चाहते हो तो इसमें आगे जो दिए लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 दिया है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आप लोग को जो निकालना है एफ फंक्शन ओ एफ निकालना है, लेकिन आप लोग के यहाँ पे टर्म में क्या, जीरो का टर्म है। तो यानी कि सिंपल वे में आप लोग को इसको तोड़ने के लिए एफ लिख सकते हैं। क्लियर है? और आप लोग को फंक्शन रूप में लिखना है, जीरो का टर्म में लिखना है। अब आप लोग को मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले फंक्शन को अब आप लोग सबसे पहले एफ एक्स को तोड़ना चाहते हैं, तो एफ एक्स को तोड़िएगा। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, देखिएगा फोकस कीजिएगा। हम लोग ये जीरो पुट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें अगर आप लोग पुट कीजिएगा तो पूरा का पूरा जब हो जाए जीरो तो क्या बचेगा, केवल 7 बचेगा। यानी कि एफ एक्स का वैल्यू आप लोग का 7 बच रहा। क्लियर है? अब आप लोग को सेकंड टर्म में जाना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म यानी F7 का वैल्यू पुट करने पड़ेगा। तो F7 का पुट करते तो आप लोग को ये कंडीशन में पुट करना पड़ेगा। तो एक्स के यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर एक्स प्लस 7 यूज करेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। फिर क्या लिखे, 7, 7 कितना, 14 होता है। अब इसी का सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 63। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी कि 63 होगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो फ्रेंड tan इनवर्स -1 का आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे। देखिए tan इनवर्स
सबसे पहले माइनस थीटा, तो tan इनवर्स माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। देखिए मैं लिखता हूँ माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। अब इसी के सॉरी थीटा ये, अब इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करें, माइनस को मैं बाहर ले लिया हूँ, माइनस tan इनवर्स कर दिया हूँ। अब यहाँ पे अगर फोकस कीजिए तो -1 है, तो tan कितना का वैल्यू -1 होता है, तो ऑलरेडी पता होगा आप लोग का पाई/4 का 1 होता है। तो देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बचेगा, केवल ये माइनस आप लोग का केवल क्या बचेगा पाई/4। तो इसका राइट आंसर है -पाई/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग को कंपेरिजन यानी 2x प्लस वाई का कंपेरिजन करना पड़ेगा, तो 7 से कीजिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले 4x का कंपेरिजन करता हूँ। देखिए 4x का कंपेरिजन करता हूँ x+6 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 3x का वैल्यू 6 आ रहा, यानी कि सिंपल में x का वैल्यू क्या आएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करते हैं किसी भी समीकरण में। तो चलिए मैं ये पुट करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा 5x - 7 था, तो 5x के यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो 5 × 2 कर दिया -7 इक्वल टू क्या दे रहा y, तो y ले दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग को सॉल्व मैं करवा रहा हूँ, देखिएगा 5 2 जा 7 में से सॉरी 10 में से 7 गया, क्या बचेगा 3। तो y का वैल्यू सिंपल वे में 3 करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ और उसके साथ साथ जो मैं सॉल्व करता हूँ उसे आप लोग देखिए रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए। तो फ्रेंड्स आप लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स के तौर पे दिख रहा, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को चलिए बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जो कंडीशन मैं दे रहा हूँ आप लोग फोकस कीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बताना चाहते हैं सॉरी देखिए, एक होता है सिमेट्रिक होता है, एक स्क्यू मैट्रिक्स होता है। देखिए आप लोग सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले दीजिए यानी ए टी ले दीजिए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, यानी इस टाइप से अगर लिखते हैं ये जो कंडीशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन। वही फ्रेंड्स अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहे, या फिर ए माइनस ए का ये ट्रांसपोज रहे यानी कि सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, तो इससे बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, ये दो रूल होता है। तो अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो मोहब्बत से आप लोग देख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख रहा, तो राइट आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो आसानी से आप लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसके एक और कंडीशन होता है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ए भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, इस टाइप से भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए भी कर सकते हैं। क्लियर है, या फिर ए का देखिए इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चार ही कंडीशन को मैं बता दिया हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें ऑर्डर निकालने बोल रहा है। तो अगर आप लोग ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले हम लोग रो को देखना है। तो रो अगर देखना चाहते हैं केवल 1 रो है, और कॉलम की बात करना चाहते हैं तो कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3 है, तो 1 कॉलम 3 यानी 1 क्रॉस 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को देखिए 2a निकालना है। तो देखिए ये आप लोग को यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखना है, 2 लगा दीजिएगा। अब a, तो a के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 8 लिखिएगा, फिर 2 2 जा 4। अब इसे सॉल्व किए डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। तो देखिए मैं कलर को चेंज करके यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 8 4 जा 32 होता है। इसे सॉल्व कीजिए -24, यानी कि आप लोग को ऑप्शन में चूज करके लाना होगा -24। तो सबसे पहले देखिए ए का डिटर्मिनेंट्स कीजिएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट्स किए तो 2 -8 कीजिए तो यानी -6 आ रहा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए में पुट करते हैं, 2 को -6 से अगर गुना कीजिए कितना रहा -2, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसी प्रकार देखिए ए का यहाँ पे तो -6 ये भी गलत हो गया। इसमें 4 है, 4 को -6 से मल्टीप्लाई कितना रहा -24। अब देखोगे मैं -24 ही लाया था, तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का पीजीटी, अगर आप लोग बिहार का पीजीटी का बिहार टीचर्स का प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी का, तो ये क्वेश्चन से पूछा गया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ इच एलिमेंट। तो एंट्री फ्रॉम 0 और 1 लिख रहा है, यानी कि एलिमेंट्स आप लोग का एंट्री लिखा है 0 और 1, यानी कि 2 एंट्री लिख रहा है। तो हम लोग आगे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप लोग अगर बनाइएगा तो देखिए इस टाइप से लिख सकते हैं A11, उसी प्रकार A12 लिख सकते हैं, A13 भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार A21 लिख सकते हैं, A22 लिख सकते हैं, उसी प्रकार A23 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है A31 लिख सकते हैं, यहाँ A32 लिख सकते हैं, A33 लिख सकते हैं। क्लियर है, अगर आप लोग इससे लिखते हैं तो इसका मैट्रिक्स क्या लिखे है, ऑर्डर क्या 3 × 3 लिखे है। क्लियर है, और आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा, टोटल एंट्री कितना लिख रहा है, यानी 0 1, यानी कि टोटल एंट्री की संख्या 2 लिख रहा, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिए। अगर इसका ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया तो 3
क्रॉस 3 यानी कितना 9, तो 2 पर पावर n कर देंगे। तो फ्रेंड इससे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर आएगा डी 512 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं क्या क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है, तो आप लोग देखिए 5 2 जा 10 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि आप लोग यहाँ पे -2 आ रहा। उसी प्रकार देखिएगा 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया, माइनस 2x को 3 से गुना किया 3 ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोकस करना चाहते हैं तो -2 आ रहा, यहाँ पे x आ रहा, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया हूँ, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए आप लोग को डिफरेंटेशन निकालना है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में भी और क्लास 12th का सिलेबस है, तो 12th में तो ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो देखिए डिफरेंटेशन निकालना, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लोगों को निकालना है तो सिंपल में आप लोग क्या कीजिए, डी लिखिए, यहाँ पे आप लोग का ये लॉग दिया हुआ क्लियर है, यहाँ पे भी फोकस कीजिए तो यहाँ पे लॉग एक्स है क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग डिफरेंटेशन करना है तो आप लोग एक और रूप में क्या लिखिए, लॉग एक्स का निकालिएगा क्लियर है। अब इसी लॉग एक्स का हम लोग फिर से डिफरेंटेशन करेंगे फिर डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x के यहाँ पे क्या लिख रहा है लॉग एक्स लिख रहा है, तो यहाँ पे 1/log x कर दिए। फिर यहाँ पे log x का होता है 1/x, तो अब इसे सिंपल वे में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इंटू लॉग एक्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग फोकस करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसे भी आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए सबसे पहले आप लोग क्या करें डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लाना है, तो सबसे पहले डी रूट एक्स है, तो यहाँ पे आप लोग को डी एक्स करना पड़ेगा, उसी प्रकार डी रूट वाई है तो डी रूट वाई को हम लोग भी क्या करें डी एक्स के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। और ये तो कांस्टेंट इसका जीरो हो गया, तो फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर इसका डिफरेंटेशन निकालेंगे तो राइट आंसर आएगा -√y/√x आ जाएगा क्लियर है। तो ये आप लोग का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं इसे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिखा है 30 नंबर। तो 30 नंबर आप लोग का डिफरेंटेशन लिख रहा है, तो y का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है ये। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंटेशन निकालने का प्रयास करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स 5/5 cos x का डिफरेंटेशन क्या होता है -sin x, तो 5 को रहने दिया -5 कर दूंगा, cos का होता है sin x कर दिया, उसे 3 साइन का क्या होता है cos x होता है, तो ये मैं लिख दिया हूँ क्लियर है। अब इसका डबल टाइम डिफरेंटेशन करना है, यानी कि डी आर इसको हम लोग डबल टाइम डिफरेंटेशन कर रहे हैं क्लियर है। तो देखिए माइनस है -5/5, साइन का क्या होता है cos x, तो cos x हो गया, फिर माइनस cos का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3, cos का क्या करेंगे sin x करेंगे। तो फ्रेंड्स ये होगा। अब अगर आप लोग माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 5 cos x बचेगा, फिर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 3 sin x बचेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए ये माइनस को मैं रहने दूंगा। अब ये फोकस करना चाहते थे y का वैल्यू आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा -y होगा, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए आप लोग का रेट रेट मेजर का क्वेश्चन आ गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर ऑफ 5 सेंटीमीटर दे रहा। फ्रेंड्स फोकस करना चाहते हैं एरिया ऑफ सर्कल बारे बोल रहा, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं A4 एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मैं पढ़ा था पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका चेंज करते रहो, डी ए बाय डी आर करेंगे, डी ए बाय डी आर करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर का डिफरेंटेशन कीजिएगा तो 2 आर आएगा, यानी कि आप लोग फोकस करते हैं तो 2 पाई आर आ गया क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए 2 है 2 रहने देंगे, पाई है आर का वैल्यू देख रहे हैं 5 था। अब आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में 10 आ जाएगा। एरिया का देखिए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 10 पाई होगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग का इंटीग्रेशन है तो आप लोग क्या कीजिए देखिए इंटीग्रेशन आप लोग इंटीग्रेशन में कर दिया हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन ये रहने दिया देखिए ई पर पावर माइनस एक्स है, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो ई पर पावर एक्स नोमिनेटर में चल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ई पर पावर एक्स प्लस 1 रहेगा और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या कीजिए देखिए इसे पुट कीजिए, तो सिंपल वे में अगर आप लोग पुट करते हैं ई पर पावर एक्स का वैल्यू पुट कीजिए टी, तो इसका डिफरेंटेशन भी कीजिएगा तो ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या जाएगा डी टी आएगा क्लियर है। अब इसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो देखिए मैं कलर को चेंज करके हुए बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर अभी
तो इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे ई पर पावर एक्स है, तो यहाँ पे डी टी कर दिया हूँ, फिर देखिए यहाँ पे ई पर पावर 2 पर पावर एक्स, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। क्लियर है। अब ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग ये फार्मूला पुट ऑन करते हैं, तो ये किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स का होता है। तो सिंपल वे में आप लोग का tan इनवर्स तो हो जाएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये tan इनवर्स तो हो गया, लेकिन x के फॉर्म में होता है, तो यहाँ x के फॉर्म में ए एक्स था प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से आप लोग ए क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। कुछ फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले से पढ़िए, मैं रिवीजन के तौर पे भी करवा रहा हूँ। चलिए अब ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी याद होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सिंपल वे में क्या कि क्वेश्चन को नोट कीजिए। सेक स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ, 1/cos² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर आप लोग इसे फिर सॉल्यूशन करते हैं तो sin² ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे sin² होगा। तो sin² का फार्मूला क्या होता है, tan² होता है। क्या होता है ये, tan² होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड, tan² का जो इंटीग्रेशन होता है सिंपल में आप लोग याद भी किए होंगे, तो क्या होता है tan x - x + c। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। तो देखिए ये कंडीशन आप लोग को ले रहा है, जो कि देखिए आप लोग पढ़ेंगे -a से a लिख रहे हैं, साइन पर पावर अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मान ली n है ये, ठीक है। वैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे यहाँ पे ऑड और इवन का। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं यहाँ पे ऑड ओ की संख्या है, एन की संख्या ऑड है, तो ऑड में अगर -a से -a जाता है तो उसका संख्या क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे, जीरो। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से देखिए, सबसे पहले आप लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन 1 + x² किसका होता है, तो tan इनवर्स का होता है। तो देखिए मैं लिख दिया, अगर tan इनवर्स x लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे फोकस करते तो 0 और 1 आ रहा, तो देखिए मैं tan इनवर्स कर दिया यहाँ पे। अब देखिए x का वैल्यू शुरू 1 पुट करूँगा, फिर tan इनवर्स है, ये x के पे 0 पुट करूँगा। क्लियर है। अब ऑलरेडी पता होगा tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, π/4, यानी 18 का राइट आंसर। अगर फोकस करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देख लेते हैं, तो ऑर्डर एंड डिग्री निकालना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सॉरी सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो फैम उससे मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए कि कंडीशन को मैं लिख देता हूँ, d² y/dx² है। क्लियर है। अब यहाँ से फोकस करना चाहते थे, अंडर रूट में दिया ये 1 + dy/dx है, ये dy/ये dx का है, इसमें होल ये स्क्वायर में लिख रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्क्वायरिंग अगर करते हैं, देखिए इस कंडीशन जो आप लोग का क्वेश्चन लिख रहा है, इसमें हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। तो सिंपल वे में स्क्वायरिंग कीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर जो ये आप लोग का 4 हो जाएगा, पर वाई हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या लिखेगा, dx/4 हो जाएगा, और ये आप लोग का कैंसिल हो, यानी 1 + dy/dx² है ना ये, तो यहाँ पे ये केवल रहेगा। अब आप लोग को बोल रहा ऑर्डर और ऑर्डर और डिग्री का। तो फ्रेंड ऑर्डर डिग्री का मैं ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आगे ओ लिखिएगा, फिर डी लिखिएगा। तो ऑर्डर क्या होता है, इसके सबसे पहले पावर देख रहे हैं कितना लिख रहा है, ये 4 लिख रहा है, मैं 4 लिख दिया हूँ। और डिग्री इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, इसमें डिग्री कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 है, 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे डिग्री 0 कर दिया। तो 4 + 0 का ऐड करते हैं, कितना आता है, 4 आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग को आई एफ निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे काफ़ी अच्छे से। तो आई एफ आप लोग निकालने जानते होंगे, इंटीग्रेशन करते ई करते हैं, यहाँ पे पी डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लें। देखिए अब पी का वैल्यू सेक एक्स है, तो ऑलरेडी आप लोग सेक एक्स का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो सिंपल वे में आप लोग काफ़ी अच्छा, आप लोग को पता होगा क्या होता है, सेक एक्स + tan x होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हम लोग वेक्टर्स है। तो इफ द वेक्टर्स ai + 3j - 2k एंड 3i - 4j + bk आर कोलिनियर, देन a एंड b। तो फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोलिनियर। तो आप लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना, कंडीशन दिया है आप लोग का कोलिनियर है। तो इस कंडीशन में आप लोग को मैं कंसेप्ट बताता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए आई लिखिए, यहाँ जे लिखिए, यहाँ पे के लिखिए। क्लियर है। अब क्या कीजिए, नहीं तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, ए लिख रहा, यहाँ पे 3 लिख रहा, और यहाँ पे -2 लिख रहा, यहाँ पे 3 लिख रहा, -4 लिख रहा, यहाँ पे बी लिख रहा। और आप लोग को सॉल्व करने का होगा। तो अगर आप लोग इस फॉर्मूला से अगर सॉल्व करते हैं, तो सर एक ही है। तो इसकी कंडीशन अगर सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आएगा -9/4/8/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से भी आप लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है।
चलिए, नहीं तो इसके लिए एक और कंडीशंस होता है, ये होता है क्रॉसिंग का रूल आप लोग अपना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग का आ गया, आप लोग का ये वेक्टर्स का क्वेश्चन से। चलिए वेक्टर्स का भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखिए द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो फ्रेंड इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कंडीशन बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ये कर चुका हूँ, देखिएगा थोड़ा फोकस कीजिए कंसेप्ट को, मैथमेटिक्स से ही है। तो देखिए मैं मान लिया ये आई है, ये जे है, और ये क्या आप लोग का के है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स फोकस थोड़ा सा कीजिएगा अपने आप पर भी और मेरा आवाज़ पर। देखिए आई क्रॉस जे का अगर वैल्यू बोलता है, देखिए आई क्रॉस जे का वैल्यू बोलता है, तो जो वैल्यू नहीं होता दोनों के बीच वो लिखते हैं, यानी कि के होता है। क्लियर है। उसी प्रकार जे क्रॉस के का वैल्यू बोलता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या नहीं आई, तो आई लिखते हैं। और उसमें के क्रॉस आई लिखता है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या नहीं है, जे नहीं है, तो जे लिखते हैं। क्लियर है। अभी ये कंडीशन को फॉलो करते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आई है, आई रहने दिए, डॉट है डॉट, जे क्रॉस के। तो फ्रेंड्स हम लोग जे क्रॉस के बारे में बोल रहे हैं, तो देखिए जे क्रॉस के, तो देखिए जे आई जे के, तो देखिए जे क्रॉस के का वैल्यू क्या था, आई था, तो मैं यहाँ भी आई कर दिया, फिर प्लस ये जे रहने दिया हूँ, देखिए डॉट आई क्रॉस के। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, आई क्रॉस क्या है, के है। तो देखिए आप लोग का ये आई था यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस ये है, तो देखिए यहाँ पे ये अपोजिट में जा रहा है, देखिए आई जे के। तो फ्रेंड्स आई से आप लोग को के में जा रहा था, ये अपोजिट में अगर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस जे होगा। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए के को मैं के रहने दिया हूँ, आई क्रॉस जे, तो देखिए आई क्रॉस जे के क्या कहते हैं, पॉजिटिव में के रहेगा। क्लियर है। अब देखिए आई डॉट आई, तो इसका वैल्यू वन होगा। फिर देखिए जे माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस वन, तो ये आप लोगों का कैंसिल हो गया, तो राइट आंसर क्या बचा, वन। तो फ्रेंड इसका सिंपल वे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बराबर 5i प्लस जे माइनस 3k एंड बी इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 3k, देन ए प्रोडक्ट सॉरी ए अब बी का डॉट प्रोडक्ट्स निकालना। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों को क्या करना, सिंपल वे में देखिए 5i है प्लस जे है माइनस 3k है। क्लियर है। अब इसी बिहाफ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो 3i लिख रहा, माइनस 4j लिख रहा, प्लस 7k लिख रहा। क्लियर है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 5i को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, फिर माइनस यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर है। अब उसी प्रकार माइनस यहाँ पे क्या 21 होगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं, 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 25 आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 आएगा। तो अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन है, तो माइनस 10 है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 24, तो फ्रेंड 24 का क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता। देखिए क्या लिख रहा, इफ ए का मॉड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स का कंडीशन होता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता, इस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल में ये पैरेलल होता है। क्या होता है, ये पैरेलल होता है, यानी ए पैरेलल टू बी होता है, ए वेक्टर बी इज पैरेलल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डायरेक्शन कॉसान ऑफ द वेक्टर्स। तो फ्रेंड डायरेक्शन कॉसान सबसे इजी होता है। तो देखिए आप लोग का जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन कॉसान, यानी कि कोएफिशिएंट्स का वैल्यू आगे हम लोग निकालते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग कोएफिशिएंट का वैल्यू देखना चाहते हैं, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, 2 होगा। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाए। देखिए अगर डायरेक्शन रेशियो अगर बोलता है तो कोएफिशिएंट का वैल्यू देखते हैं। तो आई में 1 था, और जे में 2 है, और के में भी क्या 2 है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेक्टर दिया है इसका हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 का प्रोडक्ट 1 होगा, 2 का 4 होगा, और फिर 2 का 4 होगा। इसे सॉल्व कर, 2 2 4 4 4 8 1 9, तो 9 किसका वैल्यू होता है, 3 का होता है। और हम लोग क्या करें, इसी का रूल में लिख देंगे, यानी कि पहला का था 1 और टोटल वैल्यू कितना है 3, उसके बाद 2 बाई भी क्या करेंगे 3, अब लास्ट में क्या 2/3। तो ऑप्शन को अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। तो वेक्टर कंडीशन अगर आप लोग को एक्स एक्सिस के लिए बोलता है, तो देखिए इसमें क्या कीजिए, आर इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा इंटू आई लेते हैं। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो फ्रेंड इसमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एल वी।
तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, वेक्टर इक्वेशंस बोलता है, तो आप लोग सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए ये जो कंडीशन दिया है इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन में लिखने के लिए, देखिए वेक्टर में लाने के लिए फॉर्मूला ए लिखते हैं, सबसे पहले ए लिखते हैं प्लस लैम्डा इंटू बी लिखते हैं, क्लियर है। तो देखिए ए निकालना चाहते हैं, माइनस में तो प्लस में आ जाता है, यानी 5i हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, यानी 2j हो जाएगा, और ये प्लस 4z में है ना, तो यहाँ माइनस 4k हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस लैम्डा। अब बी, तो बी का जो वैल्यू था इसी का लास्ट वाला देखते हैं, तो 3i हो जाएगा प्लस 2j माइनस 8k। तो ये आप लोग देखिए ऑप्शन में कहाँ जा रहा, तो ऑप्शन की ओर अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो 27 का ऑप्शन नंबर सी पे फोकस कीजिए, आप लोग को राइट आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ऊपर वाला को क्लियर किया, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया, प्लस 2j आ जाएगा, माइनस 4k आ गया, क्लियर है, प्लस यहाँ लैम्डा कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर वाला को घुमा लेता था, 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, काफ़ी ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसमें आप लोग को परपेंडिकुलर के बारे में क्वेश्चन लिख रहा, इफ द लाइन्स x माइनस वन बाय, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें परपेंडिकुलर लिख रहा, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग को वैल्यू किसका निकालना है, परपेंडिकुलर k का। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए इस कंडीशन में आप लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना, आप लोग ऑप्शन से पुट करके भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो जो वैल्यू इक्वल आ गया तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोग एक वर्क कीजिए, देखिए 3k है, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 3k को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2k से, क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग 1 को भी मल्टीप्लाई कीजिए -7 से, बराबर क्या लिखिएगा 0 कीजिए। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 3k को 1 से गुना किए तो 3k आ गया, फिर 2k 2 से गुना किया तो 4k आ गया, फिर -7 यूज किया हो, बराबर क्या है 0। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 4k 7k ये आ गया। अगर आप लोग यहाँ से k का वैल्यू निकालेगा, यानी कि देखिए 7k माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया, क्लियर है। तो फ्रेंड्स 7k का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे केवल 7 लिखिए, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 1, तो k का वैल्यू क्या आ गया 1। तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन है 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, 1 हो गया, क्लियर है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस को मैं बता दिया, 29 क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये आप लोग का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े भी होंगे। आप लोग का 29 क्वेश्चन है। इफ़ देखिए आप लोग का इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बराबर 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बराबर लिखा 0.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो फ्रेंड ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आप लोग का सॉरी बी बाय ए का वैल्यू दिया है, क्लियर है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी बी बाय ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मुझसे बोलने में मिस्टेक हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो यहाँ से अगर निकालिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल में क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं, बाय क्या लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू देखना चाहते हैं तो 0.4 लिख रहा है, क्लियर है। अब आप लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन ए अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का वैल्यू 0.2 लिख रहा, तो 1 में से 0.2 घटाएगा तो क्या आएगा 0.8 आएगा, क्लियर है। तो इसी प्रकार अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग का आएगा 0.32 आ जाएगा, 0.32 आएगा। यानी कि देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, 0.32 आ गया, क्लियर है। और आप लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूज कीजिए, क्लियर है। अब आप लोग को क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होता है 0.32 कर दिया हूँ, देखिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू अगर देखिएगा तो 0.5 लिख रहा था। अब आप लोग को सॉल्व करना, ये मैं कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 0 तो 32/50, यानी कि 32/50 को भी सॉल्व करते हैं तो मुझसे बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए, यानी 32 दूनी 64 हो गया, 50 दूनी 100। अब पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो 0.64, तो मोहब्बत से 0.64 ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 0.64। तो देखिए मैं अपने तरीका से मैं मैथ्स को बताया हूँ, और देखिए आप लोग किस टाइप से पढ़े हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंस इवेंट्स देन विच इज नॉट ट्रू। तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस इवेंट्स बोल रहा, तो देखिए इंडिपेंडेंस इवेंट्स का रूल बताना है। सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी में इंडिपेंडेंस जब भी बोलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, पहला कंडीशन ये होता है, क्लियर है। फिर अगर नॉट की बात करना है, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कर दिए इंटू इंटरसेक्शन बी में, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, ए इंटरसेक्शन को नॉट में करना है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना है, क्लियर है। इसी प्रकार अगर आप लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे नॉट पे करना है तो आप लोग सिंपल वे में कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर नॉट कीजिएगा, ये कंडीशंस होता है।
तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। और देखिए एक और होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी निकालना है ना, तो आप लोग क्या कीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट ए नॉट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट होगा। क्लियर है? तो ये भी यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये आप लोग का गलत हो जाएगा, ये आप लोग का गलत है। यानी कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो आप लोग को मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता। तो ये होता जो कि ऑप्शन नंबर डी में गलत दिया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत दिया हुआ था, इसलिए सही होगा। क्लियर है? तो देखिए मैं 30 क्वेश्चन आप लोग को एमसीक्यू बताया हूँ और होपफुली मेरे पास जो कंसेप्ट था उसको मैं पूरे का पूरे देने का भरपूर प्रयास किया हूँ और जो भी है स्क्रीन में बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी देख सकते हैं सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन है, तो जो मैं बताया था क्वेश्चन नंबर तो उसी के बेसिस पे है। ये सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से आप लोग कॉल बना सकते हैं। अगर आप लोग को नीड होगा तो फ्रेंड जरूर हमें आप लोग बोलिएगा। मैं सारे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मुझे और बताने का मन कर रहा है, देखिए इसको ट्रिक से बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड ये साइन इन्वर्सन है, तो साइन इन्वर्स का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 3/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट यूज किए तो क्या आएगा 4 आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे सिंपल वे में क्या कीजिए tan इनवर्स रहने दीजिए, 2/3 है। क्लियर है? अब यहाँ पे फोकस कीजिए तो tan इनवर्स रहने दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे 3/4 कर दीजिए। अब यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो सिंपल वे में क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2 देखिए मैं लिख देता हूँ 2+3 या सॉरी 2/3 प्लस 4। फिर दोनों को क्या कीजिए 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3×2 = 6 इंटू 12 सॉल्व कीजिए आ जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस होता है। और अगर आप लोग को नीड होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस को मैं काफ़ी अच्छे से मैं आप लोग को बता दूंगा। तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया सेट किया है ये। तब तक फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। ये सारे क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। बाय सागर कुमार गजंडी। थैंक यू सो मच।